जीते हुए हैं, क्योंकि हमारे सरकार हमारे नेता जो है से हम चोर नहीं है कि हम किसी गरीब के बलिदान दे करके हम किसी को कुचल करके आगे बढ़ने वाला मिशन नहीं है। आज जो ये तानाशाही सरकार ने ईवीएम को खरीद लेते हैं और हैक कर करके आज जीत गए हैं। आज इसके अंदर हिम्मत है बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया जाए तो ये मोदी जी मेरे से भी हार जाएंगे। कर्नाटक और तेलंगाना को लेकर के फिर आप लोगों ने क्यों नहीं सवाल उठाया? ईवीएम कर्नाटक है और वहाँ पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे नहीं? मोदी जी को ऐसे किक मार करके जो फेंकेंगे ना, कैच करने वाला राहुल मोदी जी को नहीं मिलेंगे। चीज है जब कईयों जगह पकड़े गए हैं यूट्यूब पर, इस पर हर एक जगह हैक करते हुए हर एक जगह देखे गए कि वोट को कोई और चेक करा रहा है, किसी के पहचान पत्र चेक हो रहा है और कोई और जाकर के बटन दबा रहा है, फिर पुलिस वाला दबा करके उसको खिदार के वहाँ तक दे आते हैं। उस टाइम भी इनको रोकना चाहिए था कि हम हारे नहीं है, हम जीते हुए हैं, क्योंकि हमारे सरकार हमारे नेता जो है से हम चोर नहीं है कि हम किसी गरीब के बलिदान दे करके हम किसी को कुचल करके आगे बढ़ने वाला मिशन नहीं है। संघर्ष है, संघर्ष करेंगे और साथ चलेंगे और लड़ेंगे भी। जो आज जो ये तानाशाही सरकार ने ईवीएम को खरीद लेते हैं और हैक कर करके आज जीत गए हैं। आज इसके अंदर हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया जाए तो ये मोदी जी मेरे से भी हार जाएंगे। हाँ, पक्का गारंटी है, मोदी जी हमारे से भी हार जाएंगे। जिस क्षेत्र में हम लोग गरीब आदमी के गली गली मोहल्ले में हम घूमते हैं, जो आज वृद्धा पेंशन नहीं लगते थे, हम एक टाइम में वृद्धा पेंशन लगाते हैं, 2 रुपये के खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड बना था शीला दी के टाइम में। आज वो राशन कार्ड के दफ्तर में आप जाइए तो ये पेंशन आदि वो जो नाम जो कहोगे ना बच्चों को चढ़ाने के लिए, वो भी नाम नहीं चढ़ते हैं। सिलेंडर कितना रेट बढ़ गया, एक मतलब 1200 के बढ़ा करके 200 घटा करके 900 कर दोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जहाँ 414 रुपये के सिलेंडर होया करते थे, आज सिलेंडर हो गया कभी 1200 कभी 1250। अब है कर दिया, जब इलेक्शन आने के टाइम थे 200 घटा दिया। कुल मिलाकर के 3 राज्यों में हार तो मिली है? तो अब आगे की रणनीति तीन राज्य में, मतलब अभी फाइनल नहीं है लेकिन 3 राज्य है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीत रही है अभी तक के रुझान के मुताबिक, अभी फाइनल नहीं है। तो अगर ऐसा होता है बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस हार रही है, तो आगे की रणनीति क्या होगी और इसके जिम्मेदार आप किसे मानती हैं? इसके जिम्मेदार तो मैं जो चुनाव जो कराते हैं ना, जो चुनाव आयोग, इनके ये जिम्मेदार ये सारे चीज़ है। जब कईयों जगह पकड़े गए हैं यूट्यूब पर, इस पर हर एक जगह हैक करते हुए हर एक जगह देखे गए कि वोट को कोई और चेक करा रहा है, किसी के पहचान पत्र चेक हो रहा है और कोई और जाकर के बटन दबा रहा है, फिर पुलिस वाला दबा करके उसको खिदार के वहाँ तक दे आते हैं। उस टाइम भी इनको रोकना चाहिए था। ये तानाशाह सरकार है और इनके कर्नाटक और तेलंगाना को लेकर के फिर आप लोगों ने क्यों नहीं सवाल उठाया ईवीएम पे? कर्नाटक है और वहाँ पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? इनके क्या थी? जैसे वहाँ कर्नाटका जीता, हम लोग यहीं पर आए थे, तो कर्नाटका जीता तो हमने कहा कि बजरंग वाली का इसने गलत इशू बनाया, तो आज बजरंग वाली ने हमारे को देते। तो यहीं के मीडिया ने, गोदी मीडिया हो चाहे बड़े मीडिया, जितना चैनल थी, तो बोला आप तो सिमजबनी मिल गया है कांग्रेस के, आप जीत जाएगा। तो फिर मोदी ने सोचा कि फिर अब ऐसा काम कर दे कि ये संजीवनी मिला था कर्नाटका से, अब ये 4 राज्य इनको हरा के दिखा दे, फिर इनको बोल देगा कि अब ये 2024 में मोदी आएंगे और राहुल जी नहीं आएंगे। मोदी जी बैलेट पेपर से चुनाव कर दिया जाए, मोदी जी आप नहीं जीतेंगे, ये हमारा गारंटी है। चोर मोदी जी आप नहीं जीतोगे। तो फिर इस तरीके से तो फिर 2024 का लोकसभा चुनाव भी आप लोग हार रहे हैं? नहीं हारेंगे, जीतेंगे। जब ईवीएम का ही सब खेले तो फिर तो 2024 भी हार रहे हैं ना लोकसभा। जिस टाइम में कर्नाटक ये मध्य प्रदेश में हमारा कितना पिछली बार आया था सीट, 80% बढ़ रहे हैं ना, बढ़ गए, हर जगह बढ़ रहे हैं। हम बढ़ेंगे और करेंगे और चुनाव जीतेंगे और लड़ेंगे भी मजबूती से। हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। अपने अंदाज में राहुल गांधी को और मोदी को क्या कहेंगे अपने अंदाज में? हमें राहुल गांधी जी को हम देश के पता है क्या बताते हैं कि वो लीडर है, उसके अंदर में जो कहते हैं ना पप्पू है, राहुल जी पप्पू नहीं है, पढ़ा लिखा है और वो इतना बढ़िया समझदार व्यक्ति है। वो छोटे कद से इतना बड़े बड़े लोगों से मैं राहुल जी के आपके माध्यम से कहना चाह रही हूँ कि राहुल जी गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार हमारे लोगों से भी मिलिए,
और जो काम हम लोग कर रहे हैं ना, करके दिखा देंगे 2024 में, घर घर जा करके, और आपको जिता करके प्रधानमंत्री हम लोग देखने चाहते हैं राहुल जी के। ऐसे बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया जाए तो पता है राहुल मोदी जी को ऐसे किक मार करके जो फेंकेंगे ना, कैच करने वाला राहुल मोदी जी को नहीं मिलेंगे कोई। अच्छा। हाँ, कैच करने वाला नहीं मिलेगा मोदी जी को। कौन जो फेंकेंगे? जनता फेंकेंगे, नहीं राहुल जी नहीं फेंकेंगे, जनता फेंकेंगे। जनता जनार्दन होते हैं, जनता सराखों पर किसके चढ़ाएंगे। लेकिन अभी जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि जनता मोदी के साथ है। मोदी के साथ। मैंने क्या बोले आपको पहले, ईवीएम का हैक कर लिया, गड़बड़ी है। क्या ये मोदी के राज में आप खुश हैं? कितने आपके घर में आज इतने बेरोजगारी कर रखा है, इतनी महंगाई कर रखा है, जो हमारे 1000 रुपये 2000 में हमारे घर की स्थिति चल जाते था, आज नहीं चल रहा। तो मोदी जी से यही कह रहे, बैलेट पेपर पर चुनाव करा दिया जाए, मोदी जी आपको किक मार करके फेंकेंगे। आपका नाम? मेरा नाम शाहबुद्दीन। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे क्यों हैं? हम यहाँ पे अपने कांग्रेस समर्थक हैं, तो हम अपना जो आज का जो रिजल्ट आया उसको देखते हुए हम यही कहेंगे कि ये वाकई में ईवीएम में गड़बड़ी है। ये बोलते हैं भैया तेलंगाना में क्यों आ गए, कर्नाटक में क्यों आ गए। अरे भाई वो खेल है उनका, छोटे राज्य को दे देते हैं ताकि वहाँ की जनता थोड़ा सा उत्साही रहे कि भाई हमारे यहाँ कांग्रेस आ गई है, और बड़े राज्य में वो बीजेपी को लाते हैं ईवीएम के माध्यम से, तो वहाँ की जनता को उत्साह बढ़ाते हैं, वही बड़ा राज्य हमारे साथ है। तो इस तरह माहौल बना के भी केंद्र की सरकार अपना बनाते हैं। और एक बात बताओ, इन्होंने पीछे राहुल गांधी को पप्पू बनाने में कितना पैसा खर्च कर दिया, बहुत पैसा खर्च करके जब उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू बना दिया, और बिना पैसे के वो खुद पनौती बन गए। पूरी जनता ने उसको पनौती बना दिया, देश की जनता ने। तो देखो ऐसी बात नहीं है, जनता कहीं ना कहीं तो सारी समझती है, ठीक है। ये जनता को कितना ही कोशिश करे, ठीक है, तो जनता नीचे सब जानती है। जनता देती कांग्रेस को वोट है, लेकिन उसको अंदर खाने ईवीएम के माध्यम से बीजेपी में कर दिया जाता है कन्वर्ट। तो ये खेल देखते हैं कब तक चलेगा। एक दिन ऐसे आएगा, ये हमारे लोगों को जो विपक्ष के लोग हैं उनको किसी को ईडी में फंसाते हैं, किसी को उसमें फंसाते हैं, लेकिन जब इनका नंबर आएगा तो हमारे लोगों को तो बोलते हैं जमानत पे है, लेकिन उनका तो जमानत का क्या, कुछ और ही इलाज होगा। हाँ।